हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन स्ट्रोक्स। आज मैं बात करूंगी वैक्सीनेशन के बारे में। तो जनरली अभी तो मार्केट में 3 वैक्सीन के बारे में काफ़ी चर्चे हैं, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक 5, जिसमें कि कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड है वो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और स्पुतनिक 5 जो है वो चर्चे में है। तो अब मैं पहले तो बात करें कि करंट स्टेटस क्या है अभी करंटली वैक्सीनेशन का। तो इंडिया जो है, जैसा हम जानते हैं, ऑलरेडी 3rd फेज़ ऑफ वैक्सीनेशन में आ चुकी है सिंस May 1, 2021, जबकि कुछ जगहों पे अभी भी जैसे वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, बट जहाँ अवेलेबल है वहाँ शुरू हो चुकी है, लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए। और साथ ही अगर आपको ये वैक्सीनेशन लेना है तो अपने आप को प्री रजिस्टर कर सकते हैं कोविन वेबसाइट में जाके या फिर आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, और स्पुतनिक 5 जो है वो फॉरेन वैक्सीन है जो कि रशिया से आने वाली है और वो अभी आने वाली है, अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ इन तीनों जो आपके वैक्सीन है उसमें क्विक कंपैरिजन करके बताऊंगी कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के मन में इन तीनों को लेके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोविशील्ड ये कहाँ क्या क्या बेस्ड है। तो ये जो कोविशील्ड है वो एस्ट्राजेनेका बेस्ड है, जो कि ऑक्सफोर्ड मॉडल है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बना हुआ है, बट जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है, पुणे में। वैसे ही कोवैक्सीन जो है उसका जो फॉर्मूला है वो भी इंडिया में ही डेवलप हुआ है, वो पूरा इंडियन बेस्ड वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक जो है हैदराबाद ने NICMR वो दोनों मिलकर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो हैदराबाद में मैन्युफैक्चर हो रही है। जो स्पुतनिक 5 है वो एडिनोवायरस DNA बेस्ड आपका एक वैक्सीन है जो कि रशिया बेस्ड है, और बात ये चल रही है कि इंडिया में जब ये आएगी तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो डॉक्टर रेड्डी पैथ लैब्स इसको जो है वो लैबोरेटरीज जो है वो मैन्युफैक्चर करेगी। तो ये अभी स्टिल इट्स ए मैटर ऑफ डिस्कशन। तो ये चीज़ें जब आएंगी तो हमें न्यूज़ में पता चल ही जाएगा कि ये इसका जो है ये मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी को गया है इंडिया में, क्योंकि ये बहुत बड़े मात्रा में बनाना है तो ऑब्वियसली इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही होगा। अब ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो जैसे कि ये जो कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 है ये वेक्टर बेस्ड मॉडल है वैक्सीन का। वेक्टर बेस्ड मॉडल वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जो इसका बेसिक जो जीन होता है वो एक एडिनो वायरस DNA है, उस DNA के ऊपर प्रोटीन के स्पाइक्स लगे हैं जो कि कोरोना वायरस को रिजेंबल करता है और वो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और जबकि कोवैक्सीन के केस में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कोरोना वायरस के ही जो आपके जो वायरस है वो ही वायरस आपके बॉडी में जाती है। बट आप ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनएक्टिव स्टेट में अगर आपके बॉडी में कोवैक्सीन में अगर आपके कोरोना वायरस जाता है तो उससे आपको कभी कोरोना नहीं होगा, वो ऑलरेडी डेड फॉर्म में होता है। तो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने में आपको मदद करता है, तो उससे आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। अब बात करते हैं इनके एफिकेसी रेट के बारे में। तो जो एफिकेसी रेट है वो कोविशील्ड का 70% कह रहे हैं और कोवैक्सीन का 78 से 80% कह रहे हैं कि आप वो उसका एफिकेसी रेट है। और स्पुतनिक 5 का ऐसा बोला जा रहा है कि 91% एफिकेसी रेट है, कि अगर आपने लिया तो 100 में से 91% लोग जो ये वैक्सीनेशन लेंगे उनको कोरोना वायरस नहीं होगा, पर 9% फिर भी चांसेस रहेगा कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप सोचो तो कोई भी वैक्सीनेशन जब भी बनी है दुनिया में तो उसे बनाने के लिए कम से कम 10 से 15 साल लगे हैं, बट अभी हम 1.5 साल के अंदर हमने देखा कि हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन तैयार कर दिया है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने तैयार की है, बट ये कितना वेरीफाइड है और कितना आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये खुद ही एक ट्रायल बेसिस पे ही दिया जा रहा है, बट स्टिल इसे लेना चाहिए क्योंकि ये कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है, तो आप ले सकते हो।
तो अब मैं बात करूँगी इसके वैक्सीनेशन के डोज के बारे में। तो वैक्सीनेशन का जो डोसेज है, सारे जो तीनों के तीन वैक्सीनेशन हैं वो तीनों के तीनों आपके 2 डोज ऑफ वैक्सीनेशन हैं, और जो है वो वीक्स अपार्ट वैक्सीनेशन है, एंड एटलीस्ट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 वीक्स, जो कि 28 डेज़ होता है। तो 28 डेज़ का तो मिनिमम आपका गैप रखना है। कोविशील्ड में जैसे कहते हैं 4 से 6 वीक तक का आप गैप रख सकते हैं, कोवैक्सीन में 4 वीक ही है, और स्पुतनिक 5 में 4 to 8 वीक्स का गैप है। तो इतना जो आप गैप लेकर आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आप 4 वीक से ज़्यादा और 8 वीक्स के बीच में आप जितना मतलब गैप रखें उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपका वैक्सीनेशन लेना। तो ये तो बात हो गई डोसेज के बारे में। अब प्राइस को लेके बहुत सारे लोगों में बातें चल रही हैं कि क्या इनके प्राइस वैरी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में डिफरेंट हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोविशील्ड की, तो उसका जो कॉस्ट है वो 300 पर डोज़ है स्टेट्स में, और 600 पर डोज़ है आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में, और 150 है सेंटर में। और उसी तरीके से कोवैक्सीन का जो है वो 400 पर डोज़ है अगर आप जाकर अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेते हैं। 1200 का जो रेट है वो चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, एंड 150 फॉर सेंटर के लोगों के लिए है। सिमिलरली स्पुतनिक 5 का प्राइसेस पूरा तो खुल के मार्केट में अभी भी पता नहीं है लोगों को, बट ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसका जो प्राइस है वो 750 से 900 के बीच में रहेगा। बट मैं प्राइसेस को लेकर फिर से बता दूं कि प्राइसेस जो है वो हर स्टेट में वैरी कर रहा है, उसके अवेलेबिलिटी को के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तो मैंने तो इनफैक्ट खुद के लिए भी पता किया, तो जो कोविशील्ड है वो खुद यहाँ महाराष्ट्र में इट्स गोइंग अप टू 1800। तो वो डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी क्या है आपके वैक्सीनेशन का, तो उसके हिसाब से प्राइस वैरी कर रहा है। बट अगर आप रजिस्टर करके जाओगे और जब अवेलेबल होगा, अभी तो अवेलेबल भी नहीं है बहुत सारी जगह वैक्सीनेशन, तो इसलिए भी शायद प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अवेलेबल होगा तो शायद प्राइसेस भी उसके हिसाब से वैरी करेगी। अब बात करते हैं हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स को लेके जैसे बोला जा रहा है, बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, हम उसे ले या ना ले। तो मैं ये बता दूं कि स्पुतनिक 5 का तो लोग ऐसा बोला जा रहा है कि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में उसके मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कितनी सच्चाई है इस बात में कि जो कह रहे हैं कि इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वरना ये बता दूं कि ये तीनों की तीनों जो वैक्सीन है वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पेन, जहाँ पे आपने जिस एरिया में वैक्सीनेशन लिया है वहाँ पे सूजन होना या रेडनेस होना 2 से 3 दिन तक के लिए, वो बिट ऑब्वियस है। उसके साथ ही बहुत सारे लोगों में फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब जो है थोड़ी बहुत सिम्टम्स देखी जा रही है। और ये भी बॉडी टू बॉडी वैरी करता है, आपकी बॉडी में कैसे जाके ये वैक्सीन रिएक्ट करता है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे कई बारी। हाँ, और बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं आंसर करूँगी इसके बाद। तो मैं पहले क्लॉटिंग के बारे में बता दूँ। तो क्लॉटिंग के बारे में भी बहुत सारे अफवाहें हैं मार्केट में, लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद क्लॉटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो जहाँ तक कि अभी तक की बात चल रही है वो ये है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बहुत बैड इंप्रेशन हो रहा है कोविशील्ड को लेके, ना कि कोवैक्सीन को लेके। तो ये जो भी है, आपको अगर पहले से कोई बीमारी है तो आप अपने पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, आप उन्हें बताइए आपका कंडीशन क्या है, और उसके हिसाब से वो सजेस्ट करेंगे कि आपको वैक्सीनेशन लेना है नहीं लेना है। तो आप एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही ये डिसीजन लें कि आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है या फिर नहीं जाना है। अब मैं ये बता दूं कि जो आपको हाँ, और प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी बोल रहे हैं। तो ये ऐसा भी बोला जा रहा है, पीपल हु हैज़ बिन गिवन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या प्लाज्मा थेरेपी जिसको दी गई है मे नॉट बी सूटेबल कैंडिडेट फॉर वैक्सीनेशन राइट नाउ। तो जिसको भी कभी प्लाज्मा थेरेपी या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी गई है तो वो तो जाके वैक्सीनेशन ना ले। बाकी लोग जो भी हैं वो जाके अपने जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिसको कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं विद द प्रीवियस डोज, तो वो जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं कि उनको सेकेंड डोज लेना है या नहीं लेना है। और बहुत सारे, हाँ, अब मैं क्वेश्चन पे आऊँगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ये है कि हाउ सेफ इज़ इट फॉर
पर्सन्स विद अंडरलाइन डिजीज़, तो जो कि मैंने आंसर कर दिया कि अंडरलाइन डिजीज़ के लिए जो है आपका डॉक्टर को कंसल्ट करने हैं। विल आई हैव कोविड जस्ट आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, वैक्सीनेशन जब दिया ही जा रहा है कि आपको कोरोना वायरस ना हो, तो ऑब्वियसली कोरोना वायरस होना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको वो लेने के बाद भी कोरोना वायरस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो आप पहले से इन्फेक्टेड होंगे जिसके सिम्टम्स आपको 3 से 4 दिन बाद आया और वो ऐसी कोइंसिडेंस हुई कि वैक्सीनेशन के बाद आपको वो सिम्टम्स दिखी, या फिर जो आप वैक्सीनेशन जब आप लेने के लिए गए वैक्सीनेशन बूथ पे, तो वहाँ बहुत भीड़ हो रही है, लोग एक दूसरे के पास क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन फैल रहा है। और जिस रेट से भी कोरोना वायरस इंडिया में स्प्रेड हो रहा है, तो ये काफ़ी ऑब्वियस है कि आप वहाँ सेंटर्स पे जाके इन्फेक्ट हो रहे हो। तो उसके बाद अगर आप आते हो और अपने अंदर आप फीवर और ये सब चीज़ें देखते हो और आप ये सोचते हो कि आपको कहीं वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट है या फिर कोरोना वायरस है, तो उसका एक बेसिक डिफरेंस है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि जो आपको फीवर आ रहा है या फिर डिजीनेस आ रहा है या फिर जो भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है या फिर वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। तो मैं बता दूं कि चाहे कैसे भी आपको इन्फेक्शन हो कोरोना वायरस का, 2 प्रोमिनेंट साइंस है आप कोविड इन्फेक्टेड हो या नहीं हो। वो है लैक ऑफ स्मेल एंड लैक ऑफ टेस्ट। अगर आपका टेस्ट और स्मेल का सेंस अगर चला जाता है या फिर कम भी हो जाता है, तो इसका साफ मतलब है कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं और आपको इमीडिएटली जाके अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए कि मुझे जैसे वैक्सीनेशन का ये साइड इफ़ेक्ट है, वो वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और साथ ही अगर हम बात करें कि इज़ इट 100% सेफ़, तो जैसा मैंने एफिकेसी रेट में पहले ही बताया कि ये कुछ भी 100% सेफ़ नहीं है और हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हमने ये वैक्सीनेशन लिया है तो हम 100% सेफ़ हैं। बट अभी के इन्वायरमेंट में जहाँ हम अभी हैं और जो डर का माहौल है चारों तरफ, तो हर लोग बचना चाहते हैं और हर वो उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते। हर कोई भी, अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि आप 1% भी चांस है कि आप बच जाओ, तो वो लोग वो चीज़ें कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन भी वैसे ही चीज़ है कि आप अभी ये नहीं कह सकते कि नहीं लेंगे तो उसके बाद अगर आपने नहीं लिया और फिर आपको कोरोना वायरस हो गया, तो शायद आपको लगे कि मैंने वैक्सीनेशन नहीं लिया इसलिए हो गया। तो बेटर है कि आप वैक्सीनेशन ले लो, फिर होना नहीं होना वो जो भी चीज़ें हैं ऑब्वियसली आपको सेफ़ तो रखेगा। जैसे एफिकेसी रेट है कि एवरेज अगर आप निकालोगे तो 75% तो आप सेफ़ ही रहोगे। 25% चांसेस स्टिल है कि आपको कोरोना वायरस हो, बट इट्स वेरी अनलाइकली। तो मैं ये कहूँगी अभी के टाइम पे तो आप जाके कैसे भी अपना वैक्सीनेशन लो, अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करो और सेफ़ रहो। एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करना मत भूलना। और मैं लेकर आऊँगी आपके लिए एक और इफ़ेक्टिव और यूज़फुल वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।